हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके आसपास के सभी लोग, सारा एरिया, आप सब लोग प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। जैसे अपने लिए दुआएं मांगते हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, और उम्मीद भी यही रखती हूँ कि एज अ काइंड ह्यूमन बींग्स हम लोग अपनी दुआओं में अपने साथ साथ अपनी सरहद पर, अपनी सीमाओं पर लड़ रहे हमारे जो देश के वीर जवान हैं, उन लोगों के लिए भी दुआएँ माँगेंगे और खुश रहेंगे, और जितना हो सके इंसानियत को याद रखें, ठीक है? और दोस्तों, यहाँ पर जो आज का डाउनलोड है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा डाउनलोड शेयर करती हूँ, डाउनलोड कुछ इस प्रकार से है कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, जो अपनी वैल्यू किसी ऐसे पर्सन को करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, या फिर बार-बार उनके आगे जस्ट लाइक कि मतलब अपने आप को ना उनके आगे एक विक्टिम की तरह, या फिर अपनी दयनीय स्थिति जो होती है ना, मतलब किसी के लिए, मतलब ऐसे अपनी ऐसी कंडीशन जो आप किसी के लिए, जैसे कि आप किसी के भाव के भूखे हो चुके हैं, ठीक है ना? मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन, ये सबके लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, और ये गलत है, इसीलिए ये डाउनलोड आया है। तो आप अपनी वैल्यू कुछ ऐसे लोगों से करवाना चाहते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में अपनी ज़रूरत के अलावा और किसी की वैल्यू नहीं की है। जहाँ पे उनको ज़रूरत होगी, उनकी रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पर वो गधे को भी बाप बना लेंगे। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रही हूँ, ठीक है? तो जहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं होती है, तो वो बाप को भी नहीं जानेंगे, ठीक है? तो कुछ ऐसे ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे लोगों को आप चाहते हैं कि ये लोग आपकी वैल्यू करें, ठीक है? तो ये लोग नहीं करने वाले, तो इन लोगों के पीछे अगर आप खुद को हर्ट कर रहे हैं, अपने खाने-पीने पे असर डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि आप लोग जो है एक विक्टिम की तरह बन के बैठे हुए हैं आजकल, जिनका ना खाने में मन लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है, ना अ, आस-पास घूमने में, ना ही सोसाइटी के साथ या फैमिली के साथ घुल-मिल पा रहे हैं आप, ठीक है? तो किसी ऐसे बेकदरे इंसान से आप अपने लिए इंसानियत की उम्मीद रखना बंद कर दीजिए, ठीक है? आप जितना उनको फ़ॉलो करेंगे, जितना उनको रिक्वेस्ट करेंगे, जितना अपना विक्टिमपन उनके आगे दिखाएँगे, वो उतना नाक चिढ़ाकर, उतना ज़्यादा अग्रेसिव आपके साथ बिहेवियर कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड जिसके लिए भी है, आई होप कि आप तक पहुँच गया होगा। देखिए, अगर आपको लगता है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई भी आपसे प्यार नहीं करता, आप जिसको भी चाहते हैं या जिससे भी आपको प्यार की उम्मीद होती है, वही धोखेबाज निकलता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, लिटरली आपके मन में, ये जिसके लिए भी डाउनलोड है, उनके मन में लिटरली यही भाव इस टाइम पे चल रहे हैं, जो कि क्लियरली मैं इस टाइम पे पढ़ पा रही हूँ। सच बोल रही हूँ, ठीक है? तो ये जो भाव है ना, ये आप ही के लिए एक क्या बोलते हैं, जैसे वीकनेस, जैसे हमारा शरीर बिना खाने के वीक हो जाता है ना, वैसे ही हमारी आत्मा इन सड़े हुए बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटिंग जो विचार होती है, उनसे हमारी आत्मा वीक पड़ती है, बीमार पड़ती है एक तरह से, ठीक है? तो अपनी जो इंटरनल पीस है, उसको मत खोएँ, ठीक है? और आप जो है, आप दुनिया आपके लिए क्या सोचती है, ये इतना मैटर नहीं करता, ठीक है? आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ईश्वर आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ठीक है? ये कुदरत का, हमारी प्रकृति का नियम है कि जिसकी ज़रूरत नहीं होती, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और अगर आप पूरी तरह से अगर स्वस्थ हैं, हष्ट-पुष्ट हैं, और जानबूझ के खुद को किसी ऐसे पर्सन के लिए डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। उस इंसान को आपकी ज़िंदगी से निकालना, या उन लोगों को आपके जीवन से दूर रखना, ये डिवाइन की चॉइस है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो यहाँ हम शुरू करते हैं आज की जो रीडिंग है। मैं देखूँगी कि आपके लिए और जो मेरे बाकी व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए डिवाइन की तरफ से क्या संदेश है, और क्या है जो इस समय आपको जानना और बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है? मैं जानती हूँ कि इस टाइम पे हमारे देश की जो कंडीशन बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है, बट हमारा भी एक धर्म है कि हमें अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है? ओके, कार्ड्स को मैं लास्ट में अरेंज करती हूँ, ठीक है? तो डिवाइन प्लीज़ बताएँ कि अब क्या संदेश है आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? तो मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ, ओके?
ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो ये रीडिंग है, जो ये कार्ड्स है, ये कुछ ऐसी ऊर्जा मेरे को दिख रही है। आप ना कुछ ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं, जैसे कि डाउनलोड भी मैंने कहा और उससे अलग भी हो सकता है, ठीक है? ऐसे लोगों से आप कुछ घिरे हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ना सिरफिरे टाइप के मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है? सिरफिरे टाइप के, बहुत ही ज़्यादा मतलबी और ग्रीडी पीपल्स जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा मतलबी और अजीब से लोगों से आप घिरे हुए हैं इस टाइम पे और उन्हीं लोगों से आप उम्मीद रख रहे हो। ये लोग जो है, आपकी लाइफ़ में इनका जो भी रोल रहा है, वो शायद बाद में रहा होगा, ठीक है? लेकिन इससे पहले मतलब कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ़ में गड़बड़ करने से पहले ये लोग अक्सर ना लोगों की लाइफ़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते आए हैं। इनकी लाइफ़ का जो सिद्धांत है, जो रूल है, वही यही है कि जहाँ से अपना फल मिले, जहाँ से अपना फ़ायदा मिले, वहाँ के हो जाओ, जहाँ से फ़ायदा ना मिले, वहाँ पे पीठ कर लो, ठीक है? और जब ज़रूरत पड़े, तो फिर से वापस आ जाओ, ऑफ़र्स वग़ैरह लेकर और मीठा बहुत अच्छा और प्यारा-सा बनकर, ठीक है? मेरे को ऐसे किस्म के ये लोग दिख रहे हैं। इनमें से कुछ लोग जो हैं मेरे को ऐसे दिख रहा है कि एक टीम टाइप बना के रहते हैं, ठीक है? आपस में ज़रूरी नहीं है कि ये कोई गैंग या ग्रुप ही हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी लोग हैं, ये एक होता है ना जैसे चोर चोर मौसेरे भाई टाइप्स, ठीक है? तो ये जानते हैं आपस में कि ये सब लोग जानते हैं, ये जो आपस में इस टाइम पे ये लोगों का जो ग्रुप बना हुआ है ना, मैं ग्रुप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्हीं ग्रुप्स में ना मेरे को कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं, कोई 2 या 2 से ज़्यादा 3 ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर मेरे को यहाँ पे 2 लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि मेन है जो कि मेन जो है वो स्टार्टिंग करते हैं। जब भी इनको कहीं पे फ़ायदा दिखता है अपना, ठीक है? अपना बेनिफिट दिखता है, तो ये सबसे पहले अपनी नींव वहाँ पे जमाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए ऑफरिंग लेके जाते हैं सामने वाले जहाँ से भी इनको अपना फ़ायदा चाहिए होता है, उस पर्सन के लिए या उस जगह के लिए। सबसे पहले ये ऑफर्स वग़ैरह लेकर जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आइडियाज़ बिना माँगे शेयर करते होंगे, ठीक है? और बहुत ही ज़्यादा एक मैंने देख रही हूँ कि इनकी लाइफ़ चाहे कितनी भी फटीचर होगी ना, ये लोग अपना मतलब सूट-बूट में रहते होंगे, बहुत ज़्यादा हाई-फाई लुक दिखाते होंगे अपनी, ठीक है? आप कहने का मतलब ये है कि जितनी आमदनी इनकी है ना, उससे ज़्यादा अपनी औकात दिखाते हैं ये, ठीक है? तो ऐसी किस्म के ये लोग हैं और इन्हीं के पीछे कुछ और भी लोग हैं जो कि बैकग्राउंड में काम करते हैं। ठीक है? तो बैकग्राउंड में काम करते हैं और ये जो है अपने इस मकसद में ना मेरे को एक 2 चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बताऊँगी। एक तो ये कि ये इंसान को जिसको भी अपना विक्टिम बनाना होता है, इस टाइम पे आप बने हुए हैं, लेकिन जिसको भी इनको बनाना होता है विक्टिम उसको ये पहले नोटिस करते हैं, ठीक है? ये उसको पहले नोटिस करते हैं, उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उसकी वीक पॉइंट्स क्या है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, उसकी लाइफ़ में कहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी चल रही है, कहाँ पे कुछ अच्छा चल रहा है, कितना स्कोप है और ये सब चीज़ें एनालाइज़ करके ये अपनी जो भी है ये अपनी ये क्या बोलते हैं इसको अजीब-सा जो इनका बिहेवियर है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चमचागिरी सॉरी यही वर्ड मेरे को भूल रहा था। ये चमचागिरी स्टार्ट कर देते हैं इंसान की फिर, ठीक है? तो चमचागिरी का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि देखिए ये कार्ड जो है अगर स्पिरिचुअली इसका मीनिंग हम कुछ भी समझे वो जो भी होता होगा, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ देखना आप, यहाँ पे आपको ना सामने ये पिक से मैं आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? इस कार्ड का मीनिंग अलग है, लेकिन मैं मीनिंग सिर्फ़ यहाँ पे देख रहे हो आप 2 कुत्ते देख रहे होंगे आप यहाँ पे जो आगे जाके भौं-भौं कर रहे हैं, लेकिन उनको फ़ॉलो कौन कर रहा है? ये। ठीक है? तो इसी तरह के ये लोग हैं कि मतलब ये आगे इनकी एक 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 ग्रुप की टाइप ये काम करते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि इन लोगों ने अभी तक जितनी भी बार ये सब अपना चमचागिरी जो भी जहाँ पे भी की हुई है ना, अक्सर इनको वहाँ पे फ़ायदा मिलता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इनको नहीं पता था कि एक गलत बंदे के साथ टकरा गए हैं, यानी कि आपके साथ, ठीक है? जिसके ऊपर डिवाइन की इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग है ना, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन है कि मतलब इनको पता नहीं था कि लाइफ़ में कभी ऐसे पर्सन से भी ये टकराएँगे और लिटरली ये लोग अपने आप में इस टाइम पे बातें कर रहे हैं कि गलत जगह पंगा ले चुके हैं ये लोग। ठीक है? गलत गलत जगह पंगा ले चुके हैं और ये चीज़ मैं नहीं कह रही, ये लोग आपस में खुद कह रहे हैं, ठीक है? एक-दूसरे के साथ कि यार क्या ज़रूरत पड़ी थी? मतलब अब एक-दूसरे को कोस रहे हैं कि तुमने तो ये कहा था, उसने तो वो कहा था, तो इस तरह से। लेकिन असल बात क्या है कि आप जो है डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और जब भी आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो तुरंत वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आपको फ़ायदा, नुकसान इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। आप एक उद्देश्य लेके लाइफ में आगे निकले हैं, ठीक है? डिवाइन की तरफ से उद्देश्य लेकर आप लाइफ में आगे निकले हैं और ये उद्देश्य जो है, इसको जब भी इसको बीच में कोई भी इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा या आपको आपके मार्ग से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तब डिवाइन इंटरवेंशन होगी और क्यों होगी? क्योंकि अ
क्या है कि आपको अपनी लाइफ में ये देखिए थोड़ी ज़्यादा आपको अजीब-सी, बोरिंग-सी तो नहीं लग रही होगी रीडिंग, लेकिन एक बात बता दूँ कि आपको अपनी लाइफ में जो सबक सीखने थे ना, इस स्टेज पर आने तक आपको अपनी लाइफ में जो भी सबक सीखने थे ना, अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ या स्पष्ट शब्दों में कहूँ, तो आपने अपनी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल एक वर्ड होता है हमारी स्पिरिचुअलिटी में, वो फेस की है आपने अपनी लाइफ में, ठीक है? तो आपने जो है अपनी लाइफ में इतने सारे सबक सीखे हुए हैं कि मतलब अगर कोई भी टैरो कार्ड या कोई भी अगर स्पिरिचुअल पर्सन अगर चाहे कि आपकी सिचुएशन को कुछ शब्दों में बोलेगा तो इम्पॉसिबल है, ठीक है? क्योंकि वो जो भाव है ना, वो जो दर्द है, ठीक है? मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अभी भी आपके साथ कुछ ऐसी जो आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल जो जर्नी उस टाइम पे चल रही थी ना, उस टाइम पे आपके साथ कुछ ऐसे मिरेकल्स हुए होंगे, ठीक है? जो सिर्फ़ आप जानते हैं, आप किसी को बताएँगे तो शायद वो उस पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है? और वो जो है ना, वो जो चीज़ें हैं, वो अभी भी आपकी आँखें नम कर देती होंगी। माना कि इस टाइम पे आपकी लाइफ़ में सब कुछ थोड़ा-सा पटरी पे आने की कोशिश हो रही है, ठीक है? या लगभग पटरी पे आ चुका है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अब आपकी लाइफ़ जो है, टोटली डिवाइन के हाथों में है। बट उस टाइम पे जो आपने फेस किया है और जिस तरह से आपकी आत्मा को झचकोरा गया ना उस टाइम पे सिचुएशंस के द्वारा, तो वो चीज़ें जो है वो अभी भी आपको रोने पे या दिल दुखाने पे ना मजबूर कर देती होंगी, ठीक है? और कहीं न कहीं आज इस वक़्त पे ध्यान से सुनना, ये कीवर्ड की तरह लेना कि इस वक़्त पे आपकी जो मतलब जिसके लिए ये रीडिंग है ना, वो इंसान सबसे ज़्यादा प्राउड फ़ील करता होगा अपने आप पे और करना भी चाहिए क्योंकि आपने इतनी लाइफ़ में स्ट्रगल्स देखी हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जब मैंने कह दिया ना कि आपके डिवाइन इंटरवेंशन हो जाती है जब भी कुछ होता है, तो ये इतना ईज़ी नहीं है कि बस आप कुछ स्पेशल है और आपकी लाइफ़ में इंटरवेंशन हो जाती है। इंटरवेंशन होने के लिए ना आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत झटके खाए हैं लाइफ़ में, बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। ठीक है? तो अब ये है कि अब ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि ये बहुत गलत जगह फँस चुके हैं और जिस भाषा में ये बातें कर रहे हैं ना, गालियाँ दे-दे के बातें कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ ये, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहती। तो ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग मेरे को दिख रहे हैं, इनमें से कुछ लोग जो है वो विक्टिम कार्ड खेल कर ही, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना कि मैं भाई बीमार हूँ, मेरी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं इस खेल में आपका साथ नहीं दे सकता वगैरह, ऐसी कुछ शब्द बोलकर इनमें से कट ऑफ हो रहे हैं, निकलते जा रहे हैं इनकी फैमिली में से या इनके ग्रुप में से। और कुछ लोग हैं जो अभी भी बेशर्म होकर बैठे हुए हैं कि नो, ये तो आपका कुछ बिगाड़ लेंगे क्योंकि इनकी नज़र जो है वो आपकी लाइफ़ में जो ऑफ़र्स है क्योंकि आप पहले ही एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं और डिवाइनली इतने गिफ्ट हैं आपकी लाइफ़ में, इतना कुछ है आपकी लाइफ़ में, वो इन लोगों को स्पष्ट दिख रही है, ठीक है? तो उसके ऊपर इनकी नज़र है। आई एम सो सॉरी, ठीक है? तो ये चीज़ें इनको दिख रही है, तो बहुत ही ज़्यादा लालची किस्म के लोग हैं। ये यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये बोलते हैं ना कि दूसरों के घर में आग लगाने वाले जो होते हैं, वो अपने घर में भी आग जब उनके खुद के घर में आग लगती है, तो वो कैसे हो जाते हैं। यहाँ पे लिटरली इनके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। ये आपकी लाइफ़ में आग लगाने जा रहे थे, आपको खाली करने जा रहे थे। आपकी लाइफ़ की जो जो एक बैलेंस है, जो एक बहुत ही अच्छी-सी लाइफ़ जो आपकी ट्रैक पे आ रही थी, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। वही चीज़ करते-करते ये लोग जो है अपनी लाइफ़ में खतरा जो है वो मोल ले चुके हैं अभी। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गलत जगह पे उलझ चुके हैं, पंगा ले चुके हैं। ठीक है? तो अब ये लोग यहाँ पे घबराए हुए हैं, इस टाइम पे मेरे को दिख रहा है कि इनको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि अब जाएँ तो कहाँ जाएँ, ठीक है? इनके लिए पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, पीछे मुड़ने का रास्ता होगा भी कैसे? क्योंकि आज से पहले भी इन लोगों ने बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया होगा, बहुत लोगों के लाइफ़ के साथ खेला होगा, तो इनको लगता था कि ईज़िली ऐसा कर लेंगे, तो इन्होंने अपने लिए सेकंड प्लान कोई बनाया ही नहीं था, मेरे को ऐसा दिख रहा है और अब ये इस टाइम पे पूरी टोटली यहाँ पे ब्लैंक्ड दिख रहे हैं मेरे को और खतरा जो है बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुके हैं, ठीक है? यहाँ पर मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप जो है, आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और प्रोटेक्टेड होने के साथ-साथ जो डिवाइन एंजल्स जो भी आपके एंसेस्टर्स आपके मतलब एक चीज़ नहीं है यहाँ पे एंजल्स भी हैं और आपके एंसेस्टर्स भी हैं, ठीक है? दोनों की स्पिरिट्स मेरे को यहाँ पे दिख रही है। 3 या 4 एंजल्स हो सकते हैं या फिर 3 या 4 आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं और कोई 2 एंजल्स हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे 2 कोई नेगेटिव स्पिरिट्स भी हो सकती है जो कि ट्राई की थी आपके ऊपर लेकिन अ,
अभी दुम दबा के भागती हुई या फिर स्टेबल मेरे को दिख रही हैं, ठीक है? आपको नुकसान नहीं पहुँचा पा रही हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है या फिर मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये ब्लर हो चुकी है, इनको पज़ल कर दिया गया है, इनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें, ठीक है? जो नेगेटिव स्पिरिट्स इन्होंने आपकी तरफ कभी भेजी भी होंगी या नेगेटिव थॉट्स इन्होंने जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट किए थे वो जो है वो खुद ही इस एक तरह से देखा जाए तो एक ब्लाइंड जैसे हो गए हैं ये, ठीक है? इनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, ठीक है? इतनी ज़्यादा रोशनी है आपके ऑरा की या क्या पता क्या है, लेकिन आपका ऑरा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो ऐसी-ऐसी छोटी-मोटी मच्छर सॉरी मच्छर और मक्खियाँ ना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है? तो जोक्स अपार्ट कहने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और हाँ, जिस कर्म के लिए आपको बनाया गया है, इतना ट्रेंड किया गया है, आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी सिचुएशन खराब हो जाए, आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है? और सिचुएशन खराब होगी भी नहीं आपकी, ठीक है? क्योंकि इस टाइम पे जिस लक्ष्य के लिए अभी आप निकले हुए हैं ना, उसके लिए हो सकता है कि अभी आपको क्लियर ना हो या हो भी सकता है या हो सकता है कि कइयों को अभी अपना जो सोल पर्पस है वो मालूम नहीं होगा। लेकिन आपको जो है डिवाइन टाइम टू टाइम प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि आपका पर्पस ही कुछ ऐसा है, ठीक है? तो इसलिए आपको प्रोटेक्शन दी है और दी जाएगी। आपसे कहा जा रहा है कि जहाँ पर प्यार से बात बनती है, वहाँ पे प्यार से बनाने की कोशिश कीजिए, जहाँ पर हथियार उठाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हथियार उठाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? यहाँ पर हम चाहे तो कृष्णा जी की एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं, जहाँ पे बाँसुरी बजा के काम चल जाता है, ठीक रहता है। अगर किसी के मन को सुकून मिलता है, तो बाँसुरी बजाइए। पर जहाँ पे सुदर्शन उठाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे बाँसुरी वहाँ पे भी छोड़नी पड़ती है, ठीक है? तो ये बात है, ठीक है? तो अह, अब बात इनकी करते हैं, देखने का मतलब ये है कि कहने का सॉरी ये मतलब है कि ये लोग जो है सिर के ऊपर से पैर के नीचे से ज़मीन इनके निकल चुकी है, पूरी तरह से अपने कर्मों का दंड भोगते हुए इस टाइम पे ये लोग ना बौखलाए हुए हैं, ऐसे झल्लाए हुए हैं, पूरी तरह से मेंटल होता है ना जैसे कोई सठिया गया होता है, इस तरह से दिख रहे हैं क्योंकि एक तो इनका सठियाने का और पागल होने का रीज़न ये है कि अ, इनका जो प्लान है, जो ये काफ़ी समय से लोगों को बेवकूफ़ और परेशान करते आए हैं, ठीक है? वो चीज़ जो है, वो फ़ेल हुई है। दूसरा वो जो सब कुछ करते आए हैं, उन सब का कर्मा इनको आपके थ्रू डिवाइन दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको इन चीज़ों का पता भी ना चल रहा हो या इन लोगों की लाइफ़ में जब भी देखते होंगे आपकी कुछ दिन देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। कई लोगों को मेरी बातें बकवास लगती हैं, लेकिन कई जिनको जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो इन बातों की गहराई को भी समझेंगे कि आप देखना कई बार इन लोगों को देखना कि कुछ दिन, कुछ हफ्तों के बाद या कुछ स्पेशल डेज़ पे ना ये लोग काफ़ी गुनगुनाते, मुस्कुराते रहते होंगे, काफ़ी ईगो में रहते होंगे और अचानक से उसके जैसे ही वो ईगो में रहते हैं, अचानक से उसके 2 या 3 से 4 या हफ्ते के अंदर-अंदर ना इनकी हालत कुछ और जैसी होती होगी, अजीब-सी एक डरे हुए से, अजीब-सा फेस बनाए हुए। तो ये इनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है ना बैकग्राउंड में आप भी नहीं जानते और वो जो कुछ चल रहा है, वो इनके कर्मों का दंड चल रहा है, जो इन्होंने आपके साथ उलझ के लिया हुआ है, ठीक है? हो सकता है कि पहले आपको नोटिस होती होंगी ये चीज़ें, अब आपके ऊपर इनका मतलब इनकी परछाई तकनी पड़ती होगी इन चीज़ों की, तो इसलिए आपको शायद इतना ज़्यादा नहीं पता कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ़ में। लेकिन आपके लिए एक लास्ट जो है डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है कि बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बन के रहिए, डिवाइन हमेशा आपकी बैक में है। आप जब भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, यहाँ पे दिखाई जा रही है, जैसे आपको लग रहा है ना कि हम अकेले क्यों हैं? तो अगर मैं इस डाउनलोड के साथ जिसके लिए डाउनलोड था, अगर उनको मैं ये चीज़ कहनी हो, ठीक है? उसके अलावा भी आप लोगों से ये रेज़ोनेट की होगी बट स्पेशली जिनके लिए ये डाउनलोड था, उनके लिए कह रही हूँ कि जो आपके मन में एक सवाल उठता है ना कि मैं अकेला या मैं अकेली क्यों हूँ? बाकी सब ग्रुप्स में रहते हैं, खुश रहते हैं और मेरी लाइफ़ में अ, फ्रेंड्स क्यों नहीं है? लिटरली आप इस टाइम पे एक ऐसे पर्सन होंगे जो अकेले चलते होंगे, ठीक है? अकेले चलते होंगे, अकेले आते होंगे, अकेले जाते होंगे। अकेले ही आप अपनी लाइफ़ की बड़ी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते होंगे। जब भी आपकी लाइफ़ में कोई मुसीबत या कोई प्रॉब्लम आती होगी तो ऐसे ही कुछ लोग जो हैं जिनको उस टाइम पे आपके साथ खड़ा रहना होता है, उस टाइम पे वो बहाना बनाकर, दुम दबाकर भागने का कुछ करते होंगे और अगर नहीं करते हैं, तो कभी उनको नोटिस करके देखिएगा, ठीक है? आपको ऐसे समय में जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी की होती है, उस टाइम पे आपको आपके अलावा और अकेले और कोई नहीं दिखता होगा अपनी लाइफ़ में, ठीक है? तो इसका यही रीज़न है कि जैसे कौरवों के साथ अनगिनत सेना थी, लेकिन पांडवों के साथ सिर्फ़ कृष्णा थे, ठीक है? तो ऐसे ही कहने का मतलब है कि जो आप हो ना, आपके साथ स्वयं जो है डिवाइन है, आप नहीं जानते कि आप इनविज़िबली कितने
सपोर्ट में है, ठीक है? कितनी सारी डिवाइन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अकेला खुद को मत फ़ील कीजिए और जो आपको गैंग्स दिखते हैं ना रिश्तेदारों के, फैमिली में सब लोग मिल-जुल के बैठे हुए हैं, मिल-जुल के खेल रहे हैं, फ्रेंड्स में कहीं भी रिलेटिव्स में देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि आपकी लाइफ़ में ऐसे तो सब कोई है हाय हेलो करने के लिए बट उस लेवल की फ्रेंडशिप शायद आपको किसी के साथ नहीं दिखती होगी, तो इसका एक रीज़न है, ठीक है? तो ये चीज़ अगर अभी तक आपको थोड़ा डिप्रेशन दे रही थी, प्रॉब्लम दे रही थी, या कहीं न कहीं आप खुद में ये चीज़ सोचते थे, तो इस चीज़ को क्लियर कर दिया जा रहा है आपको कि आपको सही समय आने पर ऐसे लोगों से भी मिलाया जाएगा जो आप ही की तरह होंगे, आप ही की तरह वो सोल्स होंगी, आप ही की तरह डिवाइन पर्पस होगा उनका, लेकिन ऐसी जो सोल्स होती है वो या तो बहुत आगे निकल चुकी होती है या फिर आपसे बहुत पीछे होती है जिनको आपने अवेकन करना है या फिर बहुत ही रेयर होती है, ठीक है? तो इसलिए यही रीज़न होता है कि आप जैसी जो सोल्स होती है, जो स्पेशल सोल्स होती है, स्पेशल पर्पस के लिए होती है, वो सोल्स जो है वो अकेले दिखती हैं हमें ज़्यादातर, ठीक है? और इसीलिए जब बोलते हैं ना कि सब एक साइड एक जैसे होंगे तो उनमें एक अलग होगा तो सभी उसको ऐसे ही देखेंगे या खुद की तरह उसको अजीब-सा देखेंगे उसको। ठीक है? तो इन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम में नहीं आना है, खुद पर डाउट नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको शायद कभी-कभी फ़ील होता होगा कि डाउट है और देखते हैं कि क्या है आपके लिए फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको मेहनत अभी करनी है, ठीक है? जिस पर्पज़ के लिए आप आए हो दुनिया में वो पर्पज़ आपको अचीव करना है, ठीक है? और हार नहीं माननी है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि दूसरों को खुश देखकर अगर आपको दिख रहा है ना कि आपके आस-पास ग्रुप्स हैं, सब लोग खुश हैं, सबके फ्रेंड्स हैं, सबके चाहने वाले हैं, आप अकेले क्यों हो? आपकी लाइफ़ में सभी मतलबी या ऐसे क्यों हैं, ठीक है? तो ऐसा सोच के आपको सैड नहीं होना है, ठीक है? तो अपनी मेहनत करनी है, ठीक है? समय आने पर आपको भी आपकी लाइफ़ की बेस्ट से मिलाया जाएगा, ठीक है? मेरे को ऐसा ही कुछ फ़ील हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद यही है कि ये रीडिंग जिसके लिए भी होगी, उस तक पहुँच जाएगी और एक चीज़ मैं कहूँगी कि सैल्यूट है आपको, आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल जो एक फ़ेज़ अपनी लाइफ़ का किया हुआ है ना, फ़ेस किया हुआ है ना, उसके लिए आपको मैं सैल्यूट करती हूँ, ठीक है? क्योंकि जिसने ये अपनी लाइफ़ में किया हुआ है ना, वही इसकी वैल्यू जानता है। ओके? तो मे गॉड ब्लेस यू जिसके लिए भी ये रीडिंग है, हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे-राधे।